बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने सेशन की तरफ आते हैं। हमारा सेशन है कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो डिसाइड करते हैं टू स्टार्ट ओन बिज़नेस। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपना खुद ही बिज़नेस करना है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें माशाल्लाह हमारे पास दोनों फीमेल्स भी बैठी हुई हैं, मेल्स भी हैं। हमने इसमें इनकरेज किया है फीमेल्स को, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों के कारोबार काम करने के बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कम है अभी तादाद में रेशियो के हिसाब से। सही है, तो हम उसमें करने ही जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो बिज़नेस करने वाला है वो बिकम एम्प्लॉयर है। बिकम एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि वो नौकरी देने वाला है। क्या देने वाला है? नौकरी दे। गलत है। अगर आप कारोबार शुरू करेंगे तो नौकरियां देंगे ना लोगों को। इसका मतलब मैं भी आपके सेल्स में लगूंगा, ये अहमद साहब जो है ना वो आपके अकाउंट्स में लगेंगे, ये माजिद साहब जो है वो आपके यहाँ जो है ना वो प्रोडक्शन में लगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप छोटी दुकान भी चलाएँगे तो कोई कुक होगा, कोई वेटर होगा, कोई जनाब जो ना काउंटर बैठा हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें, कोई सफाई करने वाला होगा। तो आप इसका तरफ है कि आप छोटी दुकान भी चला रहे हैं, अगर आप कॉफ़ी शॉप भी बना रहे हैं तो आपके को 4-5 लोग चाहिए, तो आप एम्प्लॉयर बन गए और आप लोगों को जो है ना वो जॉब्स दे रहे हैं। तो जॉब देने वाला का मतलब है कि उसका हाथ ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला हाथ बेहतर है, नीचे वाला हाथ बेहतर है? ऊपर वाला हाथ बेहतर है। तो अब जहांगीर भाई आपने जो ना वो याद रखना है कि जब आप बिज़नेस करते हैं और आप बिकम एम्प्लॉयर होते हैं तो आपका हाथ हमेशा ऊपर वाला होता है। फिर मैं आपसे सिफारिश करूँगा कि यार मेरे महल्ले में एक बच्चा रहता है, उसको अपने यहाँ जॉब दे दें। और जब आप जॉब के लिए तलाश जाते हैं तो मैं सिफारिश करता हूँ कि ठीक है ना, और बाकी अदरवाइज़ आप सिफारिश करवाएंगे मुझसे कि सर जॉब आई हुई है फला जगह पे, आप ज़रा देखें। तो ये याद रखिएगा, बिकम एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि आप जो हैं लोगों को जॉब दे रहे हो। और फिर देखें पाकिस्तान में कि जॉब्स के दुनिया भर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, पाकिस्तान में और ज़्यादा कम है, सिंध में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब तो हम 2 महीने से पानी में घिरे हुए हैं, अभी भी बहुत हिस्से में पानी है। हम आपके शहर आ रहे थे तो हमें रास्ते में कई इलाके ऐसे मिले जहाँ पानी भरा हुआ है अभी तक। सही है, बल्कि ख़ुद आपके शहर के शुरू होते वक्त भी पानी काफ़ी था। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है कि अब जो है वो जिन लोग फ़र्ज़ करें जो लोग भी यहाँ बिज़नेस कर रहे थे उनकी तो लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ डिज़ास्टर होता है वहाँ काम और ज़्यादा उसके बाद बढ़ता है। सही है ना, आपने देखा ना 2004 में 2005 के अंदर ज़लज़ले आए थे, तो जब ज़लज़ले आए तो घर टूट गए, पुल टूट गए, तो क्या हो गया, वहाँ काम बढ़ा ना। फिर उनका उन्होंने सामान ख़रीदा, नए फ्रिज ख़रीदे, नए टीवी ख़रीदे, नए जूते ख़रीदे, नए कपड़े ख़रीदे। ठीक है, घर बने तो खिड़कियाँ दरवाजे काम आए, ईंटें बाकी चीज़ें काम आई। तो अब आपके पास ये है, कौन कारोबार करते हैं? वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। ये आपके अंदर जोश जज्बा करने के लिए शेर भी आते रहेंगे। वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो जो परिंदों की तरह ऊपर जा रहे होते हैं ना, वो तो खुद ही सॉफ्टवेयर उनका कुदरत बना के भेज रही होती है। तो आप कारोबार करेंगे तो क्या करेंगे? आप भी इंशाल्लाह फ्लाई करेंगे, जनाब शाहीनों की तरह फिरेंगे और देखें कारोबार करने वाले कैसे माशाल्लाह कर रहे होते हैं चीज़ें। आज जो हम चीज़ें करने जा रहे हैं वो दूसरे एंगल से करेंगे। नंबर 1 तो मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि कारोबार के अंदर 4 बड़े स्टेजेस होते हैं। काम करने के लिए क्या बड़े स्टेजेस हैं? कितने? 4। बहुत सारे हैं, बड़े स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 इज़ इनर विल। आपके अंदर से जो ना आवाज़ आनी चाहिए, आपका अंदर तैयार हो, फैसला करें। क्या करें? फैसला करें कि मैंने काम करना ही करना है, मैंने बिज़नेस करना पड़ना। आपकी इतनी ज़बरदस्त उम्र है, ये उमंगों की उम्र है, ये वलवले जोश खौफ बेखौफ रिस्क लेने की एज है ना। आप ग्रेजुएट हो रहे हैं माशाल्लाह, आप में 22 से 22 प्लस माइनस होंगे, 23 प्लस माइनस होंगे। तो 4 स्टेज में नंबर 1 इज़ इनर विल चाहिए। अब नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 आइडिया। आइडिया बिकता है मार्केट के अंदर। क्या बिकता है? आइडिया बिकता है। जो कारोबार फेल हुए हैं, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास मोस्टली आइडियाज़ नहीं थे। और आइडियाज़ कहाँ से निकलते हैं? कम्बिनेशन है दिमाग और दिल से। दिल से इमोशंस उसको पुश करते हैं और दिमाग से लॉजिक के साथ वो अटैच होते हैं, तो आइडियाज़ निकलते हैं। जिसने नया आइडिया दिया, कोई भी हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो गाड़ियों की, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो खाने पीने की चीज़ों की। आप देखें ना, आपके घर में खुद ही खाना उड़ता हुआ आ रहा है ना, ये सारी की सारी नया आइडियाज़ था ना। चाहे तो इसी तरीके से हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल से हमने मॉडर्न टेक्निक के ऊपर लेके जानी है।
तो हमारे पास आइडिया बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा, आइडिया जहाँ आता है वहाँ पैसा खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको मैंने अभी कहा कि आपके जो इतराफ़ के अंदर जो नई स्कीम्स आई हुई हैं और अच्छी स्कीम्स बन रही हैं, बिल्डर्स जो आए हुए हैं कहाँ से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, तो देखिए वहाँ पे फिर इन्वेस्टर जो आए हुए हैं, फिर जो वहाँ पे बुक कराने वाले खुद ही जा रहे हैं कि वो हमारे शहर में इतनी ज़बरदस्त कॉलोनी आ रही है, तो वो खुद ब खुद आ रहे हैं। तीसरा है स्टार्टअप। तो आपने इनर इरादा कर लिया मुझे आज बिज़नेस करना है, आइडिया लेके आया मुझे आज एक्स काम करना है, वाई करना है, जी करना है, फिर आपके पास एक प्रोसीजर होता है, वो करके आप शुरू कर देते हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या हो गया, आपने काम हल्का हल्का आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। देखिए ना, लड़कियों को मोस्टली गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती ना, वजह क्या है, इन्होंने इरादा ही नहीं किया अभी तक। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, फिर इरादा किया तो फिर इनके पास मज़ीद चीज़ें नहीं थी, फिर इन्होंने शुरू भी चलाने नहीं की, क्या हड्डी नहीं टूटी है, तो वो काम ही नहीं शुरू कर चुके। तो आप लोग क्या करें, कारोबार में ऐसा नहीं है, कारोबार में आप स्टार्टअप लें, स्टार्ट करें इसको, और स्टार्ट करने के बाद फिर है रनअप। तो स्टार्ट करना एक अलग चीज़ है, पहला गियर स्टार्ट करने का होता है ना, गाड़ी स्टार्ट करने का, माशाल्लाह लड़कों को पता है। और फिर रनअप का मतलब अब आप जो है ना उसको देख रहे हैं, इंडिकेटर भी देख रहे हैं, साइड मिरर भी देख रहे हैं, बैक मिरर भी देख रहे हैं, फिर विंड स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, गियर भी चेंज कर रहे हैं, और जनाब फिर आगे आहिस्ता आप तो आहिस्ता सब एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। सही है, ये 4 नटशेल हैं। कौन कौन से? इनर विल, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा, नंबर 2 आइडिया, नंबर 3 स्टार्टअप, और नंबर 4 रनअप। ये 4 चीज़ें हैं। ये बहुत तफसील वाली चीज़ है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें जा रहे हैं उन चीज़ों पे जो आप लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं कारोबार करने पे। तो हमारा जो आज का है मज़ीद हम तफसील देंगे वो है हमारी बेसिक मिस्टेक्स क्या हैं, व्हाट आर दी बेसिक मिस्टेक्स हम कारोबार में करते हैं। नंबर 1, लेस ट्रस्ट ऑन हिम और हर सेल्फ, थिंकिंग टू क्विट। इस उम्र में जो लोग कारोबार करते हैं, जवान लोग, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, वो सबसे बड़ा जो काम करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? लेस ट्रस्ट ऑन। आपको अपने ऊपर एतबार नहीं होता, अभी भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एतबार बढ़ जाएगा जब मेरा सेशन ख़त्म होगा। तो आपको अपने ऊपर एतबार नहीं होता, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो जॉब वाला बना हुआ है। सीवी बनाना, वो हम फ्रेंडली है ना, उसके लिए फ्रेंडली है। घर वाले भी तवक्का कर रहे हैं कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, बच्चा 22-23 साल का हो गया, अभी कुछ कमा के भी लाए ना हमारे लिए। तो सब लोग पूछ रहे थे, हाँ भाई जॉब कब कर रहे हो, कहीं अप्लाई किया नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा कि कारोबार के लिए कोई आइडिया तलाश किया। तो हमारी सोसाइटी भी हमें सपोर्ट नहीं करती, फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। तो क्या है कि हमें अपने ऊपर एतबार नहीं होता। ज़फ़र साहब जैसा कोई आता है, हमें वर्गलाता है, कहता है कारोबार करना न शुरू करो, उसके अंदर बहुत इज़्ज़त है, पैसे हैं, इख्तियारात हैं, और हुज़ूर की हदीस का मफ़हूम भी है कि कारोबार में 80% बरकतें होती है, बाकी 20% बरकतें नौकरी के अंदर है, समझ लें आप। तो 80% जो बरकतें हैं वो कारोबार के अंदर हैं। और आप सर खुद भी बिज़नेस ही करते थे ना, यानी कारोबार करते थे ना, आपने पढ़ा होगा ना हज़रत इस तरह के सारे वाक़यात। तो पहला। दूसरा हो गया कि जब हम इस उम्र में आते हैं तो हमारे इस उम्र के अंदर जिसमें आप बैठे हुए हैं, हमारे इमोशंस ज़्यादा होते हैं और लॉजिक कम होती है। हम दलील की बात को कम सुनते हैं और जज्बात की बात को ज़्यादा सुन रहे होते हैं। तो हम अपने जो आइडियाज़ लेके आते हैं ना, वो भी इमोशनल्स होते हैं मोस्टली, यानी जो रियलिस्टिक नहीं होते। एक हमारे BBA के स्टूडेंट को मैंने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कहा कि आप सोच के आए, तो उन्होंने सोचा जी मैं एयरलाइन बनाऊंगी। मैंने कहा BBA के अंदर है, एयरलाइन तो बड़े बड़े लोगों से नहीं चल रही है, आप कैसे? मैंने कहा सर आप फिक्र नहीं करें। मैंने कहा एयरलाइन बनाते कैसे, क्या कौन चलाता है, कौन अथॉरिटी है? तो उनको ये नहीं पता था कि एयरलाइन में और सिविल एविएशन के अंदर फ़र्क क्या है। वो दोनों लेकिन वो एयरलाइन बनाने में बज़िद थी। वजह क्या थी? जोश जज्बा था, उसने अक़ल को क्या कर दिया? मातहत कर दिया अपने। तो इमोशनल आइडियाज़ होते हैं, हमेशा आइडियाज़ वो सही होता है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से करीब हो, जो रियलिस्टिक हो। तीसरा ये है कि आप लोग कंफर्टेबल जोन में रहें ना। अभी भी आधे लोग नाश्ता नहीं करके आए होंगे, हालांकि इस वक्त वजह क्या है? आराम से सो के उठे, आराम सारा काम के, ना ये फ़िक्र थी नाश्ता कौन बनाएगा, ना और मज़ीद फ़िक्र है जिसके पास आप लोगों में से गाड़ियाँ मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद है, सबको पता है पेट्रोल के पैसे कौन दे देगा, गाड़ियाँ कौन ठीक कर देगा, तो ईजी रहते हैं। यही जब आप लोगों की जो इतने साल की एक्सरसाइज है, जब कारोबार में आते हैं तो कारोबार एक निस्बतन मुशक्क़त वाला काम है। कारोबार करना ऐसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी चलाना है, तो आपको देखना है दाएं से कौन जा रहा है, बाएं से कौन जा रहा है, पीछे कौन है, आगे वाला का ब्रेक मारता है, सही है ना। पुलिस वाले आपसे है, सिग्नल्स हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। जबकि जब आप बैठे हुए होते हैं तो आप सो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता गाड़ी की मंजिल कब आ गई।
तो ये दोनों में तो आप लोग मुशक्क़त की ज़िंदगी क्योंकि अभी नहीं गुजारे होते, तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जो है ना कंफर्टेबल जोन के अंदर होते हैं। तो जब कंफर्टेबल जोन में होंगे तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आएंगी। तो ये भी वजूहात है, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हमारी अगली है वांट टू ग्रो क्विकली। जज्बाती है ना, तमन्नाएं बहुत है आपके अंदर, जोश जज्बा वलवला बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहते हैं, भाई यूँ करो कोई एप्लीकेशन और जहाँ ठगा करके चले जाऊँ। अरे भाई ये आपके हाथ में नहीं है। आप खुद तो तेज़ भाग सकते हैं, लेकिन अगर आप सबको लेके भागेंगी तो तेज़ भाग सकती हैं, फिर तो नहीं भाग सकती ना। तो इसका मतलब हमें पेस देखना पड़ता है कि दूसरों के साथ। तो जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हम अकेले थोड़ी हैं। बनाने वाला प्रोडक्ट कितने दिन में बना रहा है, और जनाब बेचने वाले कोई अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मार्केट है, साइकोलॉजी है, नीड है, सीज़न है, सारी चीज़ें। जैसे इस वक्त फ़र्ज़ करें अगर इस वक्त जो है ना वो अगर गर्मी है तो हम इस वक्त सर्दियों की प्रोडक्ट थोड़ी कर सकते हो, तो सर्दियों में बिकेंगे जाके कंबल। और सर्दी है तो गर्मियों की प्रोडक्ट नहीं आएगी, अभी आपकी लॉन्च नहीं बिकेंगी सर्दियों के अंदर, वो आपको इसके लिए मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इस जवान क्योंकि ज़्यादा जोश जज्बे वाले होते हैं, तो लिहाजा क्या होता है, वांट टू ग्रो क्विकली। वो हम जहाँ आज कारोबार करें कल रिज़ल्ट आ जाए, जबकि ये कारोबार करने में हमें ये प्रॉब्लम जो है ना उसके अपने जो तरीक़ेकार है वो पूरा मेंटेन करना पड़ता है हमारा। उसके बाद है लेक्स एक्सपीरियंस। हमारे पास तजर्बा इस चीज़ का नहीं है कोई बात नहीं। और फिर हमने क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया है तो हमारे अंदर एक छोटा सा खन्नास पैदा हो जाता है कि यार हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए माशाल्लाह। जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो किताबों को पढ़ा है ना। आप सब ने स्विमिंग करने में 4 GPA लिया है, तो अब अगर आप लोग समंदर में आके छलांग लगाएं तो समंदर तो आपको कुछ नहीं कहेगा ना, क्योंकि आपका GPA 4 है। या डुबकी खिलाएगा वो, मौजें जो है क्या करेंगी, मौजें आपको डुबकी खिला के आपकी मौजें कर देंगी वो, क्योंकि आपका GPA 4 में ज़रूर है, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। लेकिन आपका दिमाग में क्या होगा, दिमाग में वही होगा कि यार मेरे पास तो 4 GPA था स्विमिंग के अंदर जनाब। तो याद रखें कि आपके पास जब यहाँ पढ़ते हैं तो आपके जहन में आता है 4 साल तो हमने बिज़नेस तो पढ़ा है। हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा, हमसे ज़्यादा वो जानता होगा ठेले के ऊपर टिक्के बेच रहा है, जो किसी ठेले के ऊपर हलीम बेच रहा है, किसी ठेले पे बिरयानी बेच रहा है। उसको पता है कि जनाब मेरे उसके तजर्बा के किस वक्त सारी चीज़ें होती हैं। वो इत्मीनान से रहता है, उसे पता है कि लोग 11:30 बजे खाने आएंगे और 2 बजे तक ही मेरी सेल हो जाएगी 80%। उसके बाद सुबह से शाम तक बाकी 20% सेल होगी। कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, सही है, उसको तजर्बा। तो ये याद है कि लेस एक्सपीरियंस है तो उससे क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें प्रॉब्लम तो शूट करने आती नहीं है। क्योंकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो तो मम्मी डैडी होते हैं आधे। हमें तो घर में नहीं पता कि जनाब मोटरसाइकिल में जो ना कब आखिरी मतलब ट्यूनिंग हुई थी, वो भी अब्बा ने चुपचाप कराई हुई है। मोटर जो चलती है उसके अंदर तेल कब डला था, बिजली के बिल कब आते हैं, तो हमें तो नहीं पता ना। घर में जैसे सहूलत उठा रहे हैं, AC का फ़िल्टर कब साफ़ हुआ था, टैंक सब कब आखिरी मतलब साफ़ हुआ था। तो हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती। प्रॉब्लम जब सॉल्व करें जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व हों। तो अभी तो वालिदैन ने आपको कंफर्टेबल जोन में रखा हुआ था कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इनको तंग नहीं करो, जस्ट सही है। तो उसी में हम कि अब जो कारोबार की भागदौड़ आपके पास आई तो जब प्रॉब्लम आया तो आपको सॉल्व करना ही नहीं आया, सही है। तो आज जो हमने अभी जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम वापस आएँ तो हम देखें, हमने इसमें देखा है कि ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन है वो है बिज़नेस करने का, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन है कि बिकम एम्प्लॉयर, कि हम ऐसे बन जाए कि लोगों को नौकरियां दें, पहला ऑप्शन हो गया। और फिर इसमें हमने आज जो है वो ये देखा कि जनाब कारोबार करने वाले अमूमन रिस्क टेकर होते हैं, नीडर होते हैं और क्रीम ऑफ द नेशन होते हैं। वो अपनी क्लास के, अपनी यूनिवर्सिटी के, अपने ख़ानदान के ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। और हमने ये देखा कि स्टेजेस जो हैं वो 4 हैं इसकी बड़ी स्टेजेस। और फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बेसिक प्रॉब्लम्स में ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। आज का सेशन हम यहाँ पे भी क्लोज़ करते हैं, फिर आगे इसको लेके चलेंगे किस वक्त। थैंक